अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये टॉपिक है डोज कैलकुलेशन। हम डोज कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, तो ये मैं आपको सिंपल उसमें भाषा में आप लोग को समझाता हूँ कि हम डोज कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। ये मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो हम नर्सिंग जितने भी केमिकल के फिजिक्स इंस्टीट्यूट इसमें हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे पास जो वायल है हेपारिन का, उसमें 10,000 यूनिट हैं, उसमें 10,000 यूनिट्स हैं 1 ml में, सही है। और हमें प्रिस्क्राइब क्या है कि हमने 700 यूनिट देने हैं, 7,000 यूनिट्स हमने देने हैं। गिवन हमारे पास, गिवन ऑन हैंड जो हमारे पास है वो है, ऑन हैंड हमारे पास 1000 ml है और हमने देने कितने हैं, हमने 7,000 यूनिट हमने लेने हैं। तो चूंकि हम यूनिट नहीं दे सकते, किस तरह हम यूनिट देंगे, यूनिट देंगे तो ml की शक्ल में हम देंगे। तो इसलिए हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि हम कितने ml देंगे कि वो ml 7,000 यूनिट के बराबर हो, सही है। तो ऊपर जिस तरह हमें गिवन है कि 1,000 यूनिट जो हमारे पास है, 10,000 यूनिट जो हमारे पास है वो इक्वल है 1 ml के, सही है। 1 ml में हमारे पास 10,000 यूनिट है, तो 7,000 यूनिट कितने ml के बराबर होंगे। तो 7,000 यूनिट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 7,000 यूनिट इज इक्वल टू x। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो x हमारे पास ये आते हैं 7,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो इससे हमारे पास आंसर आता है 0.7 ml, सही। इससे हमारे पास आंसर 0.7 ml आता है। तो अगर हम इस पेशेंट को 0.7 ml वो ड्रग या मेडिसिन देते हैं तो उसमें हमारे पास 7,000 यूनिट होंगे। इसका मतलब ये है कि हमने अगर 7,000 यूनिट देने हैं, 7,000 यूनिट देने हैं तो हमने उस पेशेंट को 0.7 ml देना होगा। और ये सिंपल हमारे पास होता है। हम यूनिट्स नहीं दे सकते, यूनिट किस तरह हम देंगे, हमने ml या cc देना है तो उस पेशेंट को हमने 0.7 cc या 0.7 ml देना है। और इसका मतलब भी यही है कि हमारे पास 7,000 यूनिट उस पेशेंट को मिल गए, सही है। इस तरह हमारे पास और भी क्वेश्चन है, वो इस तरह हम करते हैं। बाद औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास जो वायल होता है वो इक्वल होता है 500 mg, 500 mg का अगर हमारे पास वायल है, सही है। अगर हमारे पास वायल है 500 mg का और वो पाउडर फॉर्म में है और पेशेंट को हमने देना है, प्रिस्क्राइब जो पेशेंट के लिए हुआ है वो हुआ है, प्रिस्क्राइब डोज जो पेशेंट के लिए वो है 200 mg। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब 200 mg पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब हुआ है, हमने ये डोज देना है, सही है। और हमारे पास गिवन जो है, हमारे पास गिवन है 500 mg का और हमने 200 mg देने हैं। तो अब हम इस तरह करेंगे कि इसको हम डाइल्यूट करेंगे। इसको हम डाइल्यूट इस तरह करेंगे कि 500 mg में हम इस तरह करेंगे, 500 mg इसको हम डाइल्यूट करेंगे 10 cc में, 10 cc में डिस्टल वाटर में हम इसको डाइल्यूट करेंगे। तो 10 cc इंक्लूड करेगा 500 mg मेडिसिन का, सही है। फिर हम ये मालूम करेंगे कि 1 cc में हमारे पास कितना mg आता है। अगर हम 1 cc लेते हैं तो उसमें हमारे पास कितना mg आता है, तो इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो इससे हमारे पास आता है 500 डिवाइडेड बाई 10 और ये हमारे पास इक्वल है 50 mg। तो अगर हम 1 cc लेते हैं उस ड्रग का जिसको जो 500 mg वायल में था पाउडर फॉर्म में, और उसको हमने डाइल्यूट किया 10 cc डिस्टल वाटर में, और उससे अगर हम 1 cc लेंगे तो ये ड्रग हमारे पास इक्वल हो जाएगा 550 mg की। ये ड्रग हमारे पास 50 mg के बराबर हो जाएगा। और हमने कितना लेना है, हमने देना है 200 mg। तो इस मेडिसिन से हम इजीली अगर 4 cc लेते हैं
अगर 4 cc हम इससे लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वल हो जाता है 200 mg के। तो पाउडर फॉर्म में जब ये था 500 mg, तो उससे हमारे पास इस तरह कोई भी बैलेंस नहीं है कि 500 mg से डायरेक्टली वो 200 mg अलग कर सकता था। लेकिन हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि इसको 10 cc वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में हमने इसको डाइल्यूट किया, सही है। तो फिर हमने यहाँ पे हमारे पास 1 cc इक्वल हो गया 50 mg मेडिसिन के, और हमने देना है 200 mg, तो हमने इस पेशेंट को 4 cc या 4 ml देना है, और वो हमारे पास इक्वल होगा 200 mg के। ये कन्वर्जन अक्सर हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं वार्ड में और हॉस्पिटल में। इसके बाद ये मेरे पास जो क्वेश्चन है, इसको अगर हल करते हुए जाएं हम, तो इसमें 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि आर्डेड हेपरिन 2500 यूनिट। हमारे पास जो आर्डेड हेपरिन है जो हमने देना है वो इक्वल है यूनिट के, सही है। ये हमारे पास है आर्डेड, और हमारे पास जो अनहैंड कितना है, जो वायर में पड़ा हुआ है वो है 20,000 यूनिट पर एम। जो हमारे पास पड़ा हुआ है अनहैंड जो है वो है 20,000 यूनिट्स पर एम, और हमने देना है 2,500 यूनिट्स। तो क्योंकि हम यूनिट्स में नहीं दे सकते, यूनिट्स हम किस तरह लेंगे, तो हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ से मालूम करेंगे कि हमारे पास गिवन अगर 20,000 है 1 ml में, तो जो हमारे पास हमने जो ऑर्डर है जो देना है वो हमारे पास आता है 2,500। वो यूनिट हमारे पास कितने ml के बराबर होगा ये हम मालूम करेंगे, और अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो इससे हमारे पास क्या आता है, इससे हमारे पास आता है 0.125 ml। ये अब मैं इसको ऊपर क्लियर करके लिख लूं कि 2000 अगर हमारे पास 1 ml के बराबर है, तो ये हमारे पास इक्वल हो गया 0.125 ml के, सही है। ये हमारे पास ये यूनिट जो है ये इसके बराबर हो गए। तो आप डायरेक्ट उसको यूनिट नहीं दे सकते, आप इसको ये इस मिकदार में दे सकते हैं। उस पे आप 0.125 ml देंगे तो ये इस यूनिट के बराबर होगा। अब हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि आर्डेड हेपरिन 17,000 यूनिट। आर्डेड हमने करा दिया, आर्डेड जो हुआ है वो हमने कितना देना है, वो हमने देना है उस पेशेंट को 17,000 यूनिट। 17,000 यूनिट हमारे पास आर्डेड है, हमने ये देना है। अनहैंड हमारे पास 3 वायल है, ये कह रहे हैं कि अनहैंड हमारे पास 2 वायल है। अनहैंड जो ये कह रहे हैं तो ये हमारे पास 2 वायल है, एक है 10,000 का, एक हमारे पास ये वायल है, सही है। और दूसरा जो हमारे पास है वो है 20,000 का। हमारा हमने देना ये है 17,000 यूनिट्स हमने देना है। हमारे हाथ में एक 10,000 यूनिट्स वाला है और एक है 20,000। तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने इसमें कौन सा सेलेक्ट करना है, इसके बाद फिर हमने इसमें कौन सा सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर हम मालूम करेंगे। तो ये तो जाहिर बात है कि ये मिकदार इससे कम है, ये 17,000 है, ये 10,000, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो एक आंसर जो इसका ये है कि हमने इसको सेलेक्ट करना है 20,000 वाले को। अब हमारे पास ये 20,000 अगर 1 ml में है तो 17,000 कितने के बराबर हो गए हम मालूम करते हैं। तो 20,000 हम यहाँ पे लिखते हैं, 20,000 हमारे पास बराबर है 1 ml के, और 17,000 किसके बराबर होगा, यूनिट्स बराबर होगा x के। अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो x हमारे पास इक्वल हो जाता है 17,000
डिवाइडेड बाई 20,000, ये 3 से 25 इससे कैंसिल होते हैं और इसका आंसर हमारे पास आता है 0.85 ml। तो इसके आंसर ये है कि एक तो हमने ये वाइल सेलेक्ट करना है, सही है, हमने ये वाइल सेलेक्ट करना है, ये जो हमारे पास 20,000 वाला है। और दूसरा हमारे पास अगर हमने 17,000 यूनिट देने हैं तो हमने 0.85 ml लेना होगा। अगर हमने 17,000 यूनिट देने तो हमने कितना ml लेना होगा। अगर 20,000 यूनिट का जो हमारे पास वाइल है उसमें हम इतना ml लेंगे तो इसमें हमारे पास 17,000 यूनिट्स होंगे, सही है। नेक्स्ट हम दरम्यान में जो सिंपल से क्वेश्चन है वो हम उसको छोड़ते हुए जा रहे हैं और ये हमारे पास 8 नंबर वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं कि आर्डेड हेपारिन जो हमारे पास है वो 15 यूनिट पर हार है, 1500 यूनिट पर हार। तो आर्डेड हेपारिन जो है वो हमारे पास इक्वल है 1500 यूनिट्स पर हार। एक हार में हमें 1500 यूनिट देने हैं और फार्मेसी ने सेंड किया हुआ है 20,000 यूनिट्स। फार्मेसी में जो अनहैंड या फार्मेसी में जो हमारे पास वाइल मौजूद है वो हमारे पास इक्वल है 20,000 यूनिट्स पर 1000 ml। मींस हमारे पास एक ड्रिप है वो 1000 ml का है और उसमें हमारे पास 20,000 यूनिट्स हैं और हमने 1500 यूनिट दे हैं। तो इसकी कैलकुलेशन उसी तरह सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कि अगर हमारे पास 20,000 यूनिट्स की बराबर हैं 1000 ml फ्लूइड में तो हमारे पास 1500 यूनिट्स कितने के बराबर होंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए हमारे पास आता है 1000 मल्टीप्लाई बाई 1500 डिवाइडेड बाई, तो 3 इसके साथ कैंसिल हो गई, इसके साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास इसकी जो आंसर आता है वो है 75। तो हमने अगर 1500 यूनिट देने हैं उस पेशेंट को तो हम कितना, हम 75 ml देंगे, 75 ml देंगे और वो हमारे पास 1500 यूनिट्स के बराबर होगा। तो इस तरह सिंपल सी कैलकुलेशन हमारे पास आती है। ये नोट्स मेरे पास है, ये नोट्स KMU और इससे एफिलिएटेड जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सब इसको यूज कर सकते हैं और उनका एग्जाम इसी में आता है। मैं एट द एंड अपना ईमेल लिख रहा हूँ, अगर किसी को नोट्स की जरूरत हो शॉर्ट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और अगर मेरे लेक्चर में कहाँ पे कोई कमी वगैरह हो तो आप मुझे ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। ये मेरा ईमेल है, चलो इतना काफी है। मैं प्रैक्टिस को सब